ओम नमः शिवाय। सभी प्रिय भक्तगणों को इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किए, उसके ठीक बाद प्रदोष का भी व्रत करने वाले हैं, उन सभी व्रतधारियों पर सदा सर्वदा भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना हम सभी भक्तजन करते। यदि भक्त प्रदोष का व्रत रखते हैं और बुधवार की प्रदोष है, सकल मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाली यह बुध प्रदोष के व्रत की कथा को आप सभी लोग दृढ़ भाव से सच्ची निष्ठा से अवश्य सुनना। शास्त्रों और पुराणों में पंचांगों के अनुसार बुधवार के दिन पड़ने वाली यह प्रदोष बुध प्रदोष के नाम से जानी। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें भगवान देव देवेश्वर देवाधिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ माँ आदिशक्ति माँ पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। यदि मनुष्य प्रदोष व्रत करे और बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी पूजा व्रत प्रदोष कथा के बिना अधूरी ही रह जाती है। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से आज आगे की कथा को श्रवण करते हैं। यदि आप बुधवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष के व्रत की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चित है आपके जीवन में भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा जरूर होगी, क्योंकि आपका जीवन बड़ा ही अमूल्य है। इसलिए हमें भगवान की आराधना में अपना कुछ क्षण अवश्य व्यतीत करना चाहिए और इन्हीं तिथियों के माध्यम से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने का जो स्वर्णिम अवसर मिलता है, उससे कदापि भी हमें चूकना नहीं। बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से पहले भगवान शिव और माँ पार्वती नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान करके पूजा मंदिर में दीपदान करें। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करें और भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत दूध बेलपत्र आदि से अवश्य करें। जिस प्रकार से आप प्रभु महादेव की आराधना माँ पार्वती की करते हैं, उसी प्रकार करें। जब पूजन का क्रम समाप्त हो जाए, तब आप सभी भक्तजनों को यह कथा अवश्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक नवयुवक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। तब उसकी ससुराल में आदर सत्कार हुआ और फिर जब चलने की पारी आई, तब उन्होंने अपनी सास से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। तब उसकी सास ने कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को अपने नगर लेकर जाओगे। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना गया है। लेकिन वह पुरुष भी अपनी जिद से तनिक भी हिला नहीं, टस से मस भी नहीं हुआ। वह अपनी जिद पे अड़ा रहा। विवश होकर माता पिता करते तो क्या करते, क्योंकि नया नया जामाता है, उसको प्रसन्न रखना ही हमारी प्रसन्नता है। उसके सास ससुर विवश हो गए और अपनी जामाता और पुत्री को भारी मन से उन्हें विदा ही करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा चढ़े। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए जल को ढूंढने लगा। इधर उधर वह जल को ढूंढता। जब वह पानी लेकर लौटा तो
क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही ना रही। परंतु क्यों, क्या कारण था? क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाई हुई लोटी सी पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा ही ना रही। उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी, मानो एक दूसरे का स्वरूप हो, हम सकल आदमियों को झगड़ती हुई जब काफी देर हो गई तो वहां जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आदमी पति तुम्हारा है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। तब वह स्त्री करे तो क्या करे? बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसी ही पूर्ण हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगी। बोलो भगवान शिव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। आगे की कथा में प्रदोष की कथाओं को हम सभी भक्तजन श्रवण करने वाले हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहा करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगकर अपना गुजर बसर किया करती थी और भीख मांगते हुए शाम तक वह अपने घर आ जाया करती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे थे। भटकते भटकते उनकी मुलाकात उस बुढ़िया माई से हो गई। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी अर्थात पुजारिन से नहीं देखी गई। तब उसने उस राजकुमार को अपने साथ लेकर अपने घर आई और अपने पुत्र के जैसा उसके साथ व्यवहार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को लेकर महर्षि शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। तो उसने ऋषि से भगवान शिव जी के प्रदोष की व्रत की कथा को सुनी और घर जाकर वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूमने गए थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था और उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी उसी जगह गया। अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा, शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी, अर्थात राजकुमार ने विवाह को स्वीकार कर लिया। तो उन दोनों का विवाह का कार्य संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना को साथ लेकर विदर्भ देश पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में विजय भी राजा को हुई तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में
वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को भी आदर के साथ ले आया और साथ साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इस सभी बातों के पीछे का कारण रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने पूरे जीवन की बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया। मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय।